मसीहा का मतलब बचाने वाला, उद्धार करता। सो ये धरती पर बहुत झूठे लोग उठ के खड़े होंगे जो कहेंगे कि हम आपको बचाएंगे, मसीहा का स्थान लेने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हम ये दुनियावी चीज को नकल करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक चीज की भी नकल होती है। एक सच्चाई आएगी, उसके प्रति एक झूठ शिक्षण आएगा, दिखने में दोनों बराबर दिखेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि वो भेड़िया बनकर भेड़ के रूप में आएगा, पर अंदर से वो भेड़ नहीं, वो भेड़िया रहेगा। अब ये घोड़े वाले को पहचानना है कि ये असल है या नकल है। सफेद घोड़े में आया तो हमारे मसीह लोग ये समझ लेते कि सफेद घोड़े में तो यीशु मसीह आना चाहिए। यीशु भी सफेद घोड़े में आता है, लेकिन वो 19वें अध्याय में आता है। 6वें अध्याय में जो सफेद घोड़े में आता है वो यीशु नहीं है। ये 7 दूत जो उसके दाहिने हाथ में हैं वो धरती के दूत हैं, क्योंकि कलीसिया को कोई फरिश्ता आसमानी दूत नहीं बनता। आसमान के करीब फरिश्ते को दूत कलीसिया नहीं है। अगर कलीसिया का दूत है तो ये धरती के अंदर जो दूत है उन्हीं के बारे में बाइबल लिखा है। एक एक बातें जो है वचन के अंदर वैसे के वैसे लिखी हुई है। और आज मैं आपको बताना जा रहा हूं मत्ती 24 में से दूसरा सवाल, वो अंतिम दिनों का चिन्ह। और दूसरा सवाल ये था, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। और आज इस सवाल के ऊपर जब हम मनन करते हैं, खुदावन हमें आशीष दे, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपकी अगुवाई करे और आज का संदेश सबको समझ में आने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना मांगता हूँ। दुआ करेंगे, अपने आंखों को बंद करें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज इस शाम को समर्पित करते हैं अपने आप को। बोलने वाले हम नहीं, पवित्र आत्मा बातें करे प्रभु, लोगों के हृदय के अंदर तेरा वचन अधिकाई से वास करे। ऐसी तो बड़ी कृपा करके अंतिम समय के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं और आपका वचन का मार्गदर्शन आज हम सबके ऊपर उतर। और मैं जानता हूं तूने कहा पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। आज के संदेश को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। सो हमारा दूसरा सवाल था, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। और तीसरा सवाल जो है जगत का अंत, ये मैं कल बात करने वाला हूं। आपको बहुत सारे उदाहरणों को देखकर हम लोग अंत समय में जी रहे हैं। वचन की पूर्ति जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है। मैं कई एक प्रमाण आपके सामने रखूंगा और आज के शाम प्रभु का आने का चिन्ह को हम लोग देखने जा रहे हैं। बैक टू द क्वेश्चन, इस सवाल को हम लोग वचनों के रूप में देखेंगे कि जब बाइबल कहती है तेरा आना कब होगा, तो ये रैप्चर की बात कर रही है, कलीसिया का उठा लिया जाने की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूसरे आमद के अंदर ये वायदा किया है कि मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। और ये वायदा जो है कलीसिया का उठा लिया जाना, ये पृथ्वी पर आज एक महत्वपूर्ण बातें हैं। हर एक मसीही को जानना है कि प्रभु का आना निकट है और हम जाने की तैयारी करना है। एक दिन ऐसा घटना होगी, सवेरे अखबार में छप जाएगा, लाखों लोग गायब हो गए। कई पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करेंगे हमारे घर वाले वापस आए नहीं, हमारे घर में लोग गायब हो गए। कंपनियों में, स्कूलों में, हर जगहों के अंदर ये बातें फैल जाएगी। और ये खाली एक जगह नहीं, पूरी पृथ्वी पर है, यूनिवर्सल। एक बहुत बड़ा खेओस होगा। ये गए कहां लोग, ये अचानक से कैसे गायब हो गए। और इसके प्रति साइंस बहुत बड़ी आश्वासन लोगों को देगी। कोई दूसरे ग्रह से आया होगा और वो उन्हें उठा के ले गए होंगे, हम लोग उसे ढूंढेंगे। अभी हमने चांद में देख के आया, पानी नहीं है, और भी हम लोग दूसरे ग्रह में जाएंगे, ऐसे आश्वासन बहुत देंगे लोग। लेकिन केवल जो बाइबल पढ़ता है उनको मालूम पड़ेगा कि एक रैप्चर था और कुछ लोग हो चुके हैं। हालेलुया। जो बाइबल जानते हैं वही लोग इस बात को, घटना को जान सकेंगे। और ये घटना जो है बहुत जल्द होने वाला है। कल शाम मैंने प्रभु के 3 आगमन के बारे में बताया। पहली बार जब प्रभु यीशु आया
वो मेरे लिए क्रूस पर जान दिया, मनुष्य का पुत्र बनकर आया, एक कुंवारी के पेट में पैदा हुआ और एक निर्दोष जीवन उसने जिया। ना उसने अपने मुंह से गाली दी, ना किसी का बुरा किया, ना उसने कभी किसी का बुरा सोचा। एक पवित्र जीवन वो जिया ये धरती पर, और आपको और हमको एक नमूना देकर चला गया। अभी अभी हमने सिस्टर की बात सुनी कि जवान लोग झगड़े और बाकी इन चीज़ों से दूर रहे। हम जब संडे स्कूल में थे छोटे, तो हम लोग को एक गाना सिखाया जाता था, छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े। जब हम छोटे थे संडे स्कूल में ये गाना सिखाया जाता था, लड़ना नहीं किसी के साथ। यीशु मसीह ने एक ऐसा पाक जीवन सिखा के गया। उसके बाद जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उन्हें जगत के अंत में वो लेने के लिए बादलों पर आने वाला, उस समय वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, सन ऑफ गॉड। ये 3 टाइटल यीशु को दिया गया है, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ डेविड। सो टाइटल के अनुसार उसका काम भी होगा। जब वो सन ऑफ गॉड बनकर आता है तो अपनी दुल्हन को लेने आता है जो कलीसिया है, और जब वो सन ऑफ डेविड बन के आता है तो दाऊद के गद्दी में बैठकर वो इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, वो 1000 साल ये पृथ्वी पर रहकर राज्य करने वाले हैं। तब वो दाऊद का पुत्र बनकर आएगा, क्योंकि दाऊद की सिंहासन पर उसे बैठ के राज्य करना है। सो हम लोग जाएंगे पीछे मत्ती की किताब में, उसका 24 अध्याय 4 और 5 वचन, जहां यीशु मसीह कहता है तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। उसके ऊपर वो जवाब देता है, बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे हम मसीह हैं, और बहुत से लोगों को भरमाएंगे। अब प्रभु यीशु मसीह दूसरा सवाल का चिन्ह दे रहा है। बहुत झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, झूठे प्रचारक लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि हम मसीह हैं। इसी मत्ती 24:24 में लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे, लेकिन यहां पर लिखा है झूठे मसीह होंगे। मसीहा का मतलब बचाने वाला, उद्धार करता। सो ये धरती पर बहुत झूठे लोग उठ के खड़े होंगे जो कहेंगे कि हम आपको बचाएंगे, मसीहा का स्थान लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन नबी कहता है कि वो झूठे होंगे। पर झूठा किस चीज को आप जानते हैं? असल का बराबर होगा, वही नकल होगा। मतलब आप नकल को पहचान नहीं सकते। 500 रुपए की नोट निकली तो नकली नोट भी आ गया, तो असली को भी देखना पड़ता है कि ये नकली तो नहीं है। उसको बोलते हैं काउंटरफिट। मार्केट में एक चीज आ गई तो उसका एक नकल बन जाता है तुरंत। मोनालिसा का तस्वीर मिलियंस ऑफ डॉलर से, जो ओरिजिनल तस्वीर इंग्लैंड में एग्जीबिशन में रखा है, लेकिन वही तस्वीर आपके बाजार में 5 रुपए में मिलता है, लेकिन ये डुप्लीकेट है और वो असली है। बहुत महंगा है वो। आपने देखा असली चीज लेने जाओ तो एक रेबन का चश्मा आप लेने जाओगे तो 5000 रुपया है। यही चश्मा अगर आप चाइना मेड ले लोगे, उसमें भी रेबन ही लिखा होगा, आपको 500 रुपए में मिल जाएगा। जिस तरीके से हम ये दुनियावी चीज को नकल करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक चीज की भी नकल होती है। एक सच्चाई आएगी, उसके प्रति एक झूठ शिक्षण आएगा, दिखने में दोनों बराबर दिखेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि वो भेड़िया बनकर भेड़ के रूप में आएगा, पर अंदर से वो भेड़ नहीं, वो भेड़िया रहेगा। और जब यीशु मसीह मत्ती 24 की बात करता है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के अंदर जाना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो मत्ती 24 की बात करता है, वो आपको रेवलेशन के अंदर क्लियरली दिखाई देता है कि वो झूठा आदमी कैसे होगा, उसको कैसे पहचानना है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय का 1 और 2 वचन। फिर मैंने देखा हाँ कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला जी, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना जी, आ मैंने दृष्टि की, और मैंने दृष्टि की, और एक श्वेत घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, उसका सवार धनुष लिए हुए हैं, और उसे एक मुकुट दिया गया, उसको मुकुट दिया गया है, और वह जय करता हुआ और निकला जय करता हुआ जा रहा है।
कि और भी जय प्राप्त करे। अब ये घोड़े वाले को पहचानना है कि ये असल है या नकल है। सफेद घोड़े में आया तो हमारे मसीह लोग ये समझ लेते कि सफेद घोड़े में तो यीशु मसीह आना चाहिए। यीशु भी सफेद घोड़े में आता है, लेकिन वो 19वें अध्याय में आता है। 6वें अध्याय में जो सफेद घोड़े में आता है वो यीशु नहीं है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसको मुकुट दिया गया है। मुकुट देने का मतलब पब्लिक उसको चुनता है। दूसरा, इसके पास धनुष है लेकिन तीर नहीं है उसके पास, यानी ये मार नहीं सकता लेकिन डरा सकता है। तो ये जानने के बाद वो जय करता हुआ जा रहा, मतलब अभी वो जय करने को निकला है। लेकिन यीशु मसीह जब घोड़े पे आता है वो जगत पर राज्य करने के लिए आता है। वो ऑलरेडी जय पा चुका है। सबसे आखिरी दुश्मन मनुष्य का है मृत्यु। आदमी सब कुछ पार कर देगा, लेकिन जिस दिन मृत्यु सामने आई उस दिन आदमी हार जाता है। मृत्यु के ऊपर किसी ने जय नहीं पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि पैगंबर ये धरती में आए, अच्छे अच्छे काम किए महात्मा लोग, लेकिन जिस दिन मौत उनके सामने आई वो सो गए। पर यीशु मसीह की मौत को जीत लिया। तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। आज दुनिया में एक ही कब्र खाली है, वो यरूशलेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है। क्योंकि मौत को जय पाने वाला एक ही मनुष्य जो माता के गर्भ से पैदा हुआ वो प्रभु यीशु मसीह था। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब ये दृश्य को देखना है तो इस बात का अंदाज लगाना, और ये बहुत जबरदस्त बात है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का अगर आप 17, 18, 19 पढ़ोगे तो उसने क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ है और उसका वर्णन उसने किया। वो श्वेत बाल, श्वेत वस्त्र, सूरज को ओढ़ा हुआ है, उसके पैर आग के खंभे के समान हैं, उसके आग ज्वाला निकल रही है। इस तरीके का वर्णन को देखने के बाद जॉन उसके पैर पे गिर पड़ा, क्योंकि जॉन ने क्या देखा? ये वही यीशु है जिसके साथ में 3.5 साल ये धरती में रहा। वही यीशु अब आसमान में दिखाई दे रहा है। लेकिन जब वह धरती में था वो इंसान के रूप में 3.5 साल उनके साथ में सेवा किया। मरकर उठा लिया गया तीसरे दिन, और 40 दिन ये पृथ्वी पर रहकर वो स्वर्गवास हुआ, जीते जी स्वर्ग में गया। और इसका अंतर, यीशु मसीह स्वर्ग में जाने का समय जो था 30 सदी, और ये प्रकाशित वाक्य लिखने वाला 100 सदी में लिखता है। 95 AD में जॉन आसमान को देखता है, वही यीशु जिसके साथ वो खाना खाया, जिसके साथ वो सेवा किया, आसमान पर विराजमान दिखाई दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब ये धरती में था तो वो कहता था उनके साथ में, और उनके साथ वार्ताहत करता था, और उनको सारी मत्ती 24 में बात बताई। लेकिन यही यीशु प्रकाशित वाक्य में तेजोमय स्वरूप के साथ में आसमान पर दर्शन देखकर जॉन को कहता है ऊपर आ, और जॉन ऊपर उठाया ले जा रहा है। यही यीशु जो उनके साथ खाना खाया, जो उनके साथ सेवा की, यही यीशु जब उसको नाव में नींद आई तो सो गया था। यही यीशु जब मार्था मरियम के घर में गया तो आंसू बहा के रोया। यही यीशु जो सलीब पर चढ़ा, यही यीशु जो मुर्दों में से जी उठा, अब वो स्वर्ग में दिखाई दे रहा है। बोलो हालेलुया। और जॉन बोलता है मैं उसके पैरों पर मुर्दा जैसा गिर गया। सोचिए, अगर समझो मेरे साथ में स्कूल में पढ़ा हुआ एक लड़का कल देश का प्रेसिडेंट बन गया और अचानक वो मेरे सामने आया, तो मैं बोलूँगा अरे हम तो साथ में चाय पीते थे, हम तो एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन आज वो प्रेसिडेंट बन गया। जॉन भी यही सोच रहा है, अरे ये मसीहा के साथ तो मैं रहता था धरती पर, इसके साथ हम खाना खाए, इसके साथ हम घूमे, लेकिन आज वो स्वर्ग में विराजमान है। जब इस बात को देखकर जॉन कहता है मेरे पैरों में ताकत नहीं रहा, मैं मुर्दा जैसा उसके सामने गिर पड़ा। तब एक फरिश्ते ने आकर मुझे हाथ उठाकर बोला उठ मत डर। 1:19 और 20 के अंदर उसने क्या देखा? उसके हाथ में 7 तारे हैं और 7 दीवटों के बीच में वो घूमता है। ये 7 दीवट, पहला अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है 7 कलीसिया है, और ये 7 तारे 7 दूत हैं। ये 7 दूत जो उसके दाहिने हाथ में हैं वो धरती के दूत हैं, क्योंकि कलीसिया को कोई फरिश्ता आसमानी दूत नहीं बनता। आसमान के करीब फरिश्ते को दूत कलीसिया नहीं है।
अगर कलीसिया का दूत है तो ये धरती के अंदर जो दूत है उन्हीं के बारे में बाइबल लिखा है। पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 1 वचन। जब खत लिखा जाता है तो किसको लिखा जाता है? पढ़िए। इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत, इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख। इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख। उसका 8 वचन पढ़िए। स्मुरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख। ना नहीं, स्वर्गदूत नहीं है वो दूत है खाली। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख। दूत को यह लिख। मैं आपको नहीं बोलता हूं क्योंकि किधर है बाइबल पढ़ने वाला? कहां बैठा है? हाँ, आप जो पढ़ रहे हैं आपका बाइबल में दूत लिखा है, लेकिन एक्चुअली वो स्वर्ग दूत नहीं है। अगर यही बाइबल को इंग्लिश बाइबल पढ़ने वाला हो, स्मुरना की कलीसिया, हाँ इंग्लिश बाइबल है नहीं। एंड राइट अनटू द एंजल ऑफ इफिसस। इट्स नॉट हेवनली एंजल बट एंजल ऑफ इफिसस। एंजल ऑफ, क्योंकि कलीसिया धरती पर है और ये कलीसिया को 7 दूत यानी 7 तारे ये खुदा के हाथ में है। जब एक दूत ये कलीसिया में उतरता है, दूसरा कलीसिया में दूसरा दूत उतरता है, और ये घटनाओं को देखने के लिए प्रभु ने यूहन्ना को लेकर चला गया पतमोस नाम टापू में। ये पतमोस नाम टापू है जहां पर यूहन्ना को काला पानी की सजा बोलते हैं वो दिया गया, और ये काला पानी की सजा उस टापू में बैठकर आसमान को खुलता हुआ देख रहा है, और अगले 2000 साल का सारा इतिहास उसने आपके बाइबल प्रकाशित वाक्य की किताब में लिख के रखा है। कितना? अगले 2000 साल का इतिहास आपके हाथ में जो बाइबल है उसकी आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य। आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3 वचन पढ़िए, बाइबल क्या कहती है? धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता। इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, मतलब पूरी बाइबल की नहीं बात कर रही है, सिर्फ भविष्यवाणी की किताब को। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन भविष्यवाणी की किताब नहीं है, वो इतिहास बन चुका है। भविष्यवाणी की किताब एक ही किताब है, प्रकाशित वाक्य। और ये किताब पढ़ने वाले को बाइबल कहता है धन्य है, जो इसको पढ़ता है, सुनता है और चलता है। हालेलुया। आप भी इसको अगर सुनते हैं आपको भी बाइबल धन्य कहते हैं। सो प्रभु ने पतमोस नाम टापू में कह दिया कि इन 7 कलीसिया को तो लिख कर भेज देना, इन 7 कलीसिया को तो संदेश देना। और ये एशिया माइनर के अंदर ये 7 कलीसिया है, जिसका अगला चैप्टर 2 और 3 इन्हीं कलीसियाओं का संदेश है। सो 1 अध्याय के अंदर प्रभु ने वहां पर आसमान के दृश्य बताया। 2 चैप्टर और 3 चैप्टर में प्रभु ने 7 कलीसिया, उसके दूत और उनको भेजा हुआ संदेश बताया। 4 अध्याय में प्रभु आता है तो जॉन को कहता है ऊपर आ। पढ़िए 4 अध्याय 2 वचन प्रकाशित वाक्य। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, हाँ जी, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। कोई बैठा है। आगे जो उस पर बैठा है। 4 वचन। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं जी, और उनके सरों पर सोने के मुकुट है। ब्रदर 4:2 पढ़िए, उससे पढ़िए 4:2 से। यहां ऊपर आ, एक दरवाजा खुल गया। 4 अध्याय 1। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के साथ शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था जी, वही कहता है यहाँ ऊपर आजा। ऊपर आजा। जॉन को ऊपर बुलाया गया। अभी 4 अध्याय के बाद में जो भी दृष्टि वो देखता है वो स्वर्ग की बातें हैं। 2 अध्याय और 3 अध्याय में जो भी उसने लिखा वो जमीन की बातें हैं। अभी प्रभु उसको आसमानी बात दिखाने के लिए 4 अध्याय में ऊपर लेके जा रहा है। जब ऊपर जाकर देखा, उसने देखा एक सिंहासन है, 12 प्राचीन इधर, 12 प्राचीन इधर, ये 12 गोत्र है और ये 12 चेले हैं। 24 सिंहासन उसके इर्द गिर्द है, उसके सामने 4 प्राणी बैठे हुए हैं,
और ये चार प्राणी आपका बाइबल का चार सुसमाचार है, मत्ती, मार्क, लूक और जॉन। इसके बाद आप 5वें अध्याय में जाएंगे तो उस सिंहासन पर जो बैठा है उसके हाथ में एक बंद किताब है, और ये बंद किताब 7 मोहरों लगाकर बंद कर दी गई। अब जॉन उस किताब को देखकर रोता है। 5 अध्याय उसका 5 वचन में पढ़ सकते हैं। वो उसको देखकर जो आगे पीछे मोहरे रोता है, हाय यह किताब मेरे लिए कौन खोलेगा। उस किताब में जॉन का नाम लिखा हुआ है, उसका अधिकार लिखा हुआ है। यह किताब क्या है जो मोहर लगाकर बंद कर दी? यह आपका और मेरा छुटकारे का किताब है, उद्धार का किताब है। यहां पर हम देखते हैं आदम के वाटिका में आदम और हवा बाहर निकाल दिए गए क्योंकि उन्होंने पाप किया, वचन को तोड़ा। उनको जो अधिकार दिया गया था वो अधिकार प्रभु ने लेकर चला गया। वो अधिकार जो है जहां से मिली थी वहीं पर वापस चला गया। अब वो किताब को वापस लाके देने के लायक कोई भी नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह उस किताब को लेकर नीचे आता है। वो है प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय के अंदर, आप पढ़ सकते हैं 1 और 2 वचन में। एक पांव समुंदर और एक पांव धरती में रखकर उसके हाथ में खुली किताब है, और यूहन्ना को कहते हैं ये किताब लेकर खा, तेरे मुंह में मीठा और तेरे पेट में कड़वा हो जाएगी। यह वही किताब है जो 5वां अध्याय के अंदर बंद है, लेकिन अब यह किताब खुल गई। इस किताब को खोलने के लिए बलिदान की जरूरत थी, और वो बलिदान और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आसमान और धरती पर कोई लायक नहीं था जो उस किताब पर दृष्टि करे। तब प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 5 वचन में लिखा है, दाऊद का गोत्र का सिंह उदय हुआ है जो ये किताब पर दृष्टि डालकर देख सकता है। और जब यूहन्ना पीछे मुड़ा देखने के लिए कि वो सिंह जो बात कर रहा है, तो उसने देखा सिंहासन के बीचों बीच एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा है, एक मार खाया हुआ मेमना खड़ा हुआ है। अब याद रखिए, सिंह बलिदान का वस्तु नहीं है, इसके लिए सिंह जाकर वो किताब नहीं ले सकता। उस किताब को लेने के लिए खून देना है, और खून देने वाला प्राणी जो है वो मेमना है। तो आप बाइबल में पढ़ सकते हैं यूहन्ना 1:29 के अंदर, परमेश्वर का पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना, उसको मेमना बोला गया है। फिर हम देखते हैं यहूदा गोत्र का सिंह वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, और उसने बलिदान देकर वो किताब हाथ में ले ली, और वो किताब के मोहरों को उसने खोलने लगा। जब उसके मोहरों को खोलने लगा तो ये 24 प्राचीन जो सिंहासन पर बैठे थे उठकर अपना मुकुट फेंक दिए उस मेमने के सामने, और उसके सामने औंधे मुंह गिरकर एक नया गीत गाए, योग्य केवल तू है। उस मेमने का उन्होंने आराधना किया, और ये मोहरे की किताब मेमने ने हाथ में लेकर एक एक मोहरे खोलने लगा। आप सोचते होंगे कि मैं प्रकाशित वाक्य के मोहरे क्यों बता रहा हूँ। यही मोहरों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा है। सो मत्ती 24 के अंदर जो बातें यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिखाया, वही बात वो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दिखा रहा है। और ये सारा रहस्य उस बंद किताब में है। जब तक वो किताब नहीं खुलेगी, हम मनुष्य जातियों का छुटकारे का योजना नहीं मालूम पड़ेगा, छुटकारे का प्लान नहीं मालूम पड़ेगा। तो 6वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में आ जाओगे, उसका पहला 2 वचन पढ़ेंगे। बाइबल कहता है, और मैंने देखा, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से जी एक का गर्जन का सा शब्द सुना, जी आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, उस घोड़े पर एक सवार है। अब देखिए, इसी घोड़े के बारे में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 में कहता है, बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, कहेंगे मैं मसीह हूं। अभी आप देखना कि प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 जो है वो अंत के दिनों के बारे में बात कर रहा है। जैसा ही मत्ती 24 खत्म होती है,
मत्ती 25वां अध्याय खुलते ही क्या देखते हैं? 10 कुंवारी दूल्हे को मिलने जा रहे हैं, वो रैप्चर है। यानी 10 कुंवारी में 5 मूर्ख ठहरे, 5 शाने ठहरे। वो दूल्हे को मिलने के लिए जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह को मिलने जा रहे हैं। मतलब वो कलीसिया उठा लिए जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह 25 में कर रहा है, 24 में ये जगत का खात्मा प्रभु बता रहा है। अगर 23 में आ जाओगे तो प्रभु उन सदूसी फरीसियों को कहता है कि हाय तुम पर, तुम ऊपर से सफेद दिखते हो, अंदर से सड़ी हुई हड्डी है। उस खबर के समान है जो ऊपर से चूना लगाकर सफेद करते हैं। तुम खुद तो नहीं जाओगे, जाने वालों को भी जाने नहीं दोगे। 23 में पूरा प्रभु हाय 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 कहता है उनको, और 24 में प्रभु अंतिम दिनों के बारे में बताता है, और 25 के अंदर वो शादी के बारे में बात कर रहा है। 26 में प्रभु बोझ देकर वो गोलगोता में जाता है। 27 में वो क्रूस पर मारा गया। 28 में वो जी उठता है, स्वर्ग में उठा लिया जाता है। तो ये आखिरी 3-4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 22 के पहले चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो अंधा को दिखाया, लंगड़े को चलाया, मुर्दों को उठाया, बहुत अद्भुत काम किया, 5000 लोगों को रोटी मच्छी रोटी खिला दिया, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किया उसने 22 तक। उसके बाद वो चिन्ह चमत्कार बंद कर दिया। अगर आप यूहन्ना की किताब पढ़ोगे तो 6 अध्याय तक प्रभु ने चमत्कार किया। 6 अध्याय के बाद उसने कोई चमत्कार नहीं किया। 6 अध्याय के बाद वो लोगों से कहा, अगर तुम मेरा मांस खाओगे तुम्हारे अंदर जीवन होगा, मेरा लहू पियोगे तुम्हारे अंदर जीवन होगा। लोगों ने कहा कि क्या नरबख्शी की बात कर रहा है। बहुत से लोग मुड़ के चले गए। जो लोग खड़े थे उनको प्रभु ने पूछा, तुम्हें भी जाना है? उन्होंने बोला, कहाँ जाएंगे प्रभु, जीवन का वचन आपके पास है। हालेलुया। हम चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं आए, हम जीवन की बातें सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत से लोग चले गए। आज जहां चिन्ह चमत्कार की बात नहीं होती है उधर भीड़ नहीं होती है, उधर कोई जाता भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, यह चिन्ह चमत्कार एक टाइम खत्म हो जाएगा। उसके आगे अगर आपके साथ कोई चलेगा तो वो जीवित वचन आपको लेके जा सकता है। इसके लिए भरमाट के अंदर मत जाना, यहां चमत्कार हो रहा है, वहां चमत्कार हो रहा है। आप आज वचन के पास आकर जीवन की बातें सीख लो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रकाशित वाक्य की किताब कहीं खोला नहीं जाता, कहीं इस बात के ऊपर प्रचार होता नहीं। यही तो हमारा किताब है। जिस दिन मलाकी की किताब खत्म हुई, पुराना सारा भविष्यवाणी यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पर चढ़ा पूरा किया। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, जब यीशु मसीह 3.5 साल धरती की सेवा पूरा किया, प्रेरितों के काम, पहली कलीसिया ने अपना काम क्या किया उसका रिकॉर्ड है। रोम करार से लेकर यहूदा तक सब लेटर्स है। कुछ लेटर पौल जेल में बैठ के लिखा, कुछ लेटर वो लोगों को लिखता है। इसमें 3-4 लेटर बाहर से भी है। यहूदा की पत्री है, पतरस की पत्री है, यूहन्ना की पत्री है। ये सब उन दिनों के कलीसियाओं को मार्गदर्शन किए। ये भी हो गया, मत्ती, मार्क, लूक भी हो गया। पुराना नियम उस दिन पूरा हो गया जिस दिन यीशु क्रूस पर चढ़ा। आपके और हमारे लिए बचा क्या? प्रकाशित वाक्य की किताब आज का किताब है। कितने हालेलुया बोलेंगे? आज का किताब रेवलेशन की किताब है। इसीलिए बाइबल बोलता है, धन्य है वो जो प्रकाशित वाक्य को पढ़ता है। और आज शाम आप लोग धन्य हैं जो प्रकाशित वाक्य की बात सुन रहे हैं। 84 में मेरे प्रिय लोगों, जब ये सफेद घोड़ा चला आ गया तो प्रभु यीशु मसीह ने जो मत्ती 24 में कहा, झूठे मसीह आएंगे, वही झूठा मसीह मोहरों के अंदर खुलकर निकल कर आता है। और ये झूठे मसीह को एक मुकुट दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, मुकुट का मतलब उसको क्रेडिट लोगों ने दिया है, उसको चुनावट लोगों ने दिया है, उसको पदवी लोगों ने दिया है। और मेरा प्रभु को कोई पदवी दे नहीं सकता। वो राजाओं का राजा बनकर, प्रभुओं का प्रभु बनकर, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 13 वचन में आता है वो। पर यह व्यक्ति जो है लोगों को भरमाने के लिए आया। मुकुट, और इसके पास में एक बाण है, लेकिन उसके पास तीर नहीं है, सो एरो नहीं है, बो है उसके पास। ऐसा इंग्लिश बाइबल में लिखा है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा दृष्ट नजर को उठाकर देखिए। अमेरिका बैठी हुई है,
ओबामा कुर्सी में बैठा है, वो कुर्सी पूरा तलवार का निशानी है, तलवार से बनी है, और उसके टेबल में एक बो रखा हुआ है लेकिन एरो नहीं है उसमें। तो कहीं ना कहीं ये घोड़े पे जो आदमी आ रहा है जिसके पास धनुष्य है लेकिन बाण नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल बात को दर्शा रहा है। और एग्जैक्टली बाइबल की बातें निकलकर ये बड़े बड़े दुनिया के महात्मा लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने अपने टेबल पर ये धनुष्य क्यों रखा हुआ है? ये चीज को दर्शाने के लिए वो सफेद घोड़े में जो आ रहा है वो यहीं कहीं बैठा हुआ है, उसकी निशानी बता रहा है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और ये पिछले दिनों के अंदर आप ये आखिरी सदी को देख सकते हैं, इसके पिछली सदियों में ऐसा नहीं होता था। अभी जिस सदी में हम बैठे हैं 20वीं सदी, इस 20वीं सदी के अंदर बहुत सारे झूठे मसीह खड़े हो गए हैं, अपने आप को यीशु कहते हैं। आज की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 10 से भी ज्यादा नाम मेरे पास है जो लोग ये पृथ्वी में अपने आप को यीशु समझते हैं, और उनके फॉलोवर्स भी लाखों लोग हैं जो उनके पीछे चलते हैं। यह है ऑस्ट्रेलिया का यीशु, ये भी एक आश्रम रखा है और बोलता है मैं यीशु मसीह अवतार लेकर आ गया है, अभी तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे आश्रम में आओ। और ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा एक लैंड लेकर अपना एक आश्रम बनाकर वहाँ पर रखा है, बिल्कुल सारा जो यीशु कहता है। और लोगों ने इसको यीशु मान लिया और इसके आश्रम में जाके लोग बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे यीशु आ चुके हैं। ये सब ये 20वीं सदी में आए हैं। इसके पहले सदी में झूठे भविष्यद्वक्ता लोग आए होंगे, लेकिन झूठे मसीह अभी उठ खड़े हो गए हैं। एक और झूठा मसीह है और यह है साइबेरिया में, रशिया के पास, बिल्कुल वैसे जैसे यीशु है, और ये लोग उसको यीशु समझते हैं। वो यीशु की तरह एक्टिंग करता है। ये भी साइबेरिया के बड़े पहाड़ जंगलों के अंदर एक बड़ा आश्रम बनाया है for systematically exploiting and harming his followers over nearly 3 decades. 64-year-old Sergei Torok, once a traffic officer, reinvented himself in the early 1990s as a Vissarion, ये कब होगा? claiming to be the reincarnation of Jesus Christ. और हम देख सकते हैं कि यीशु In the chaos of post-Soviet Russia, as old ideologies collapsed and poverty surged, आपको जिसको यीशु Torok's चाहिए वो मेरे apocalyptic आश्रम में आ जाओ। sermons found fertile तो ground. लोग अपना घर दार He सभी founded the बेचकर Church of the Lost वहाँ जा रहे Testament हैं। in सब 1991, पैसे उसके the हाथ में same year देते the हैं। Soviet Union fell, ये लोग कोई and आधुनिक began चीज building वापरते a नहीं। following in ये लोग कोई Krasnoyarsk मोबाइल region of गाड़ी Siberia. वैसे कुछ भी With नहीं flowing वापरते। robes along ये beard वैसे and रहते जैसे shoulder-length आदम और हवा hair, आदम के वाटिका में Vissarion था। projected the वो ये image of a बताना चाहते हैं कि spiritual हम लोग bride. वही दिन को He फिर से एक established बार a पृथ्वी में ला रहे हैं। ये तो एक दो नमूना मैंने आपको बताया। हिंदुस्तान सुरक्षित है, अभी तक ऐसा यीशु इधर कोई आया नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि अभी तक हम लोग को भरमाट में नहीं, लेकिन ऐसे यीशु रशिया में आ गया है, इंग्लैंड में आ गया है, बाकी विदेश में बहुत सारे जगहों में बहुत सारे यीशु आ गए हैं और लोग भरमाए जा रहे हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने पहला चिन्ह दिया, बहुत से लोग झूठे मसीह आके खड़े होंगे। दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24:6 में कहता है, हम 24 मत्ती का और प्रकाशित वाक्य दोनों किताब को साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों भी बातें एक ही है। वहां पर प्रभु दृष्टांतों में बोल रहा है, यहां पर प्रभु रियलिटी बता रहा है। तो ये दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं। आगे हम देखते हैं क्या लिखा है 24:6 में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, हाँ। परंतु उस समय अंत न होगा। अंत नहीं होगा, मतलब एंड टाइम के बारे में बात हो रही है। प्रभु को उन्होंने सवाल पूछा, जगत का अंत कब होगा? अंत की बात प्रभु कर रहा है। बोले ये टाइम अंत नहीं होगा जब लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, मतलब योर युद्ध, राज्य पर राज्य, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। अंतिम दिनों का जो प्रभु यीशु मसीह को सवाल पूछा था, प्रभु आपका आने का चिन्ह क्या है? प्रभु यीशु मसीह चिन्ह बता रहा है, जाति जाति पर लड़ेगा। और लाल घोड़े में जब दूसरी मोहर खुली, प्रकाशित वाक्य 6:3 में देखिए, लाल घोड़ा आया, उसके हाथ में तलवार दिया गया था। सो प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय प्रभु मत्ती 24 में इनको बता रहा है। दोनों भी बताने वाला एक ही व्यक्ति है। 24 में
वो खुद उनके साथ बैठ के बात कर रहा है। प्रकाशित वाक्य में वो आसमान में बैठ के बात कर रहा है। बोलने वाला वो भी यीशु है, ये धरती पे जो उनसे बात किया वो भी यीशु है। कितना अद्भुत बात है। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगी। अच्छा, ये वो समय की बात नहीं। पहले राज्य में क्या होता था, एक छोटा सा राज्य जाके बाजू का राज्य में लड़ाई करते थे, तलवार से मारते थे, औलाद को जीत लेते थे। ऐसा पहले की लड़ाई होती थी। प्रभु उस लड़ाई की बात नहीं कर रहा है। प्रभु बात कर रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है, क्योंकि अभी अंत नहीं, अंत में ये घटना होगी। सो लड़ाइयों की चर्चा अगर आपको सुनने मिलेगा तो आज की तारीख में प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 13 वचन में आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहता है, जब फिर मैंने देखा हाँ। तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हाँ। और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हाँ। उन 3 स्वर्गदूतों की तुरी के शब्दों के कारण जी। जिनका फूकना अभी बाकी है, जी। पृथ्वी के रहने वालों पर हाय 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 3 बार हाय। पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय हाय। क्यों ये 3 बार हाय? हाय का मतलब हाय आपत। हाय क्या होगा तेरा? हाय तुझ पर। अब ये हाय हाय आसमान में एक उकाब आकर बोलकर चला गया, हाय हाय हाय। फिर आगे पढ़ोगे तो आप पहला हाय हो गया, दूसरा हाय हो गया, तीसरा बाकी है। वहां जाने की जरूरत नहीं, मैं खाली 3 हाय बताता हूं। पहला हाय 1914 में हुआ, इसको बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध। सो पहला हाय, ये हाय का मतलब पूरा विश्व युद्ध के अंदर उतरता है, पूरा वर्ल्ड। ये इंडिया पाकिस्तान की छोटी लड़ाई नहीं, एक छोटी कंट्री या बांग्लादेश का श्रीलंका का लड़ाई नहीं, पूरी यूनिवर्स जिस दिन लड़ाई में उतरता है उसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। और पहला हाई जो है आपको देख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद कुछ समय चलता है और दूसरा विश्व युद्ध 1944 में शुरू होती है। और यह युद्ध हिटलर के द्वारा शुरुआत हुई। यह कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा यह दूसरा युद्ध, कौन दुनिया का ऊपर राज्य करेगा, और उनको यहूदियों का बोझ सताया गया। यह दूसरा विश्व युद्ध यानी दूसरा हाय। और अब हम लोग बैठे हैं तीसरा हाई के लिए। और तीसरा हाई के लिए रोज पेपर में न्यूज आ रहा है। एजिकल 38 के अंदर प्रभु ने बोला, रशिया, गोग, तुबल, तुर्की, जितना देश का नाम प्रभु ने एजिकल 38 में लिखा है, उतना देश मिलकर इजराइल के साथ में युद्ध करने के लिए पांति बांध रहे हैं। कितना अजीब रीति से खुदा का नबी एजिकल ने उन बातों को देखा जो युद्ध, पृथ्वी के ऊपर युद्ध की तैयारी हो रही है। आज अखबार खोलो, न्यूज़ खोलो, सबसे पहले किसका नाम आता है और किसका चिन्ह आता है, और ये सब की जुबान पर एक ही बात है, थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर आपका बाइबल का प्रकाशित वाक्य 8:13 का तीसरा हाई है। और इस हाई के अंदर प्रभु ने बोला जो मुख्य व्यक्ति आने वाला है वो है रशिया। और रशिया जो आज बैठा हुआ है, ये चीन के साथ, यूरोप सारी कंट्री के साथ अर्मगिदोन की लड़ाई में जाने की तैयारी कर रहा है। सो ये अर्मगिदोन जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर, आखिरी युद्ध होने वाली है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के अंदर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा है। अभी जो चर्चा चल रही है चारों तरफ, आपको तो मालूम ही होगा, सिलेंडर भी घर का मिलना मुश्किल हो गया। ये जहां से आता है वहां से तेल आना बंद कर दिए गए रास्ते। अब पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो जाएंगे। वो वॉर जोन है, वॉर जोन के वजह से आज हमें असर पड़ रहा है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि बाइबल जिन बातों की और जिन समयों की बात करती है, वो यही वो समय है जब तीसरा हाय आपके सामने खुल के आ जाएगी। सो क्या रशिया आ रहा है बाइबल में है? हाँ, जो भालू बाइबल में दानियल ने देखा ये रशिया है। और वो अपने मुंह में 3 हड्डी चबा के आ रही है। ये 3 हड्डी जो अपने मुंह में चबाई, पहला रशिया कम्युनिस्ट देश था। स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर, ये 3 आदमी
तीन हड्डी को अपने मुंह में चबाया है, अब वो कम्युनिस्ट नहीं रहा, अब वो रिपब्लिक बन गई और वो भालू अपने आप को आकर दिखा रहा है। एक भालू एक ताकतवर जानवर को माना जाता, और पृथ्वी में अगर देशों के मुताबिक, जमीन के मुताबिक देखा जाए तो सबसे बड़ा रशिया है, उसके बराबर में चीन भी आ जाता है। सो अभी लोगों का चर्चा है कि क्या विश्व युद्ध तीसरा पॉसिबल है। जी, वे जानवर लोग बराबर आ रहे हैं जिनको दानियल ने देखा। दानियल की 7वां अध्याय के अंदर उसने स्वप्न में देखा एक सिंह के बराबर, एक उड़ते हुए उकाब के समान, एक भालू के समान, एक चीते के समान और एक खुकार प्राणी समंदर से निकल के आते हैं। समंदर का मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य 17-15 में लिखा हुआ है, भीड़, जाति, लोग और भाषा। अब ये देश जो दानियल ने देखा, लायन ब्रिटेन को दर्शाता है। ब्रिटेन मतलब वही ब्रिटिश राज्य, दुनिया में पूरी देशों के अंदर इनका सत्ता चलती थी। आज हमने 1948 में आज़ादी मिली, उसके बाद पहले जो ब्रिटिश राज्य करते थे पूरी दुनिया में उन्होंने राज्य किया। ऐसी ऐसी जगह पर उन्होंने अपनी ज़मीन को छोड़कर निकले। तो जब भी बाइबल एक जानवर की बात करती है तो समझना एक राष्ट्र की बात करती है, और ये सब समुंदर से उठ के चले आ रहे हैं। और दानियल ने दूसरे अध्याय के अंदर स्वप्न देखा। वो स्वप्न में एक लंबा पुतला खड़ा हुआ है जो नबूकदनेस्सर ने देखा था। उसका सिर सोने का, उसकी बाहें चांदी का, उसका जांग पीतल का, उसका पैर रोम का, लोहे, और उसके उंगलियां जो है वो मिट्टी और लोहा का बना हुआ है। तब दानियल देखता है, प्रभु की आवाज आई, एक पत्थर आकर उसके पैर के उंगलियों को मारता है और वो पुतला नीचे गिर के चकनाचूर हो जाता है। नेबूकदनेस्सर को दानियल ने बताया, हे राजा सुन, ये सोने का सिर तू है, तेरे बाद एक चांदी का राज्य आएगा, वो है पर्शिया। आज का ईरान जो है यही वो उस दिनों में पर्शिया कहलाती थी। उसके बाद एक राज्य आएगा और बाइबल उसको बोलता है ग्रीस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने सारे दुनिया को अपने मुट्ठी में बांध लिया था, वो था जांग पीतल। उसके बाद आएगा लोहा, रोम साम्राज्य, लोहा का मतलब रोम। उसके बाद पृथ्वी में रोम साम्राज्य राज्य किया, और नीचे जो उंगली और पैर आती है ये वो 10 राजा है, जो उंगली के 10 पैर के 10 उंगलियां 10 राजा है। वो टाइम पे एक पत्थर अपने आप आएगा, ये पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, आकर उस पुतले को मारेगी और वो पुतला गिर जाएगा, यानी ये दुनिया का सारा सत्ता गिरेगी, यीशु मसीह का राज्य स्थापित हो जाएगा जो बड़ा पहाड़ करके दिखाता है। बोलो हालेलुया। सो ये शेर एक समय में दानियल कहता है उसके पंख उखाड़ दिए गए। शीमा जो है वो ब्रिटेन को दर्शाता है, और एक दिन अमेरिका उसके साथ में था, बाद में ये लोग अलग बन गया, यानी उसका पंख उखाड़ा गया। ये वो भालू है जो 3 रीछ अपने मुंह में 3 हड्डियों को लेकर आता है। ये वो 3 आदमी बैठे हुए हैं जो कम्युनिस्ट की सत्ता चलाते थे। उसके बाद उसने एक जानवर देखा जो चीता के समान, और ये चीता यूरोपियन यूनियन है, जो आज की यूरोपियन यूनियन जो यूएन के ऊपर चढ़कर पूरी दुनिया का ताबा लेने के लिए तैयार है। अभी यूरोपियन यूनियन यूरोप डॉलर को लेकर आ गया, और ये चीता के बाद आता है ये लोग एकत्रित बैठकर विश्व एक मीटिंग चल रही है इजराइल के लिए क्या करना है। और देखिए ये जो आदमी लोग बैठे हुए हैं ये अभी बैठे हैं, लेकिन इनको 2500 साल पहले दानियल ने देख लिया कि ये लोग सब एक साथ आके टेबल में बैठे हुए हैं। हर राष्ट्र एक जानवर को दर्शाता है। भालू रशिया का आदमी बैठा है, सिंह ब्रिटेन का आदमी बैठा है, खुकार आदमी यूरोपियन यूनियन बैठा है, यूएन मिलिट्री बैठी हुई है, ये एकत्रित बैठे हुए हैं। दानियल ने आज से 2500 साल पहले देख लिया। बोलो हालेलुया। इसलिए मैंने कहा बाइबल गया हुआ न्यूज़ नहीं है, आने वाला ताज़ा खबर है बाइबल। कल कौन सा राष्ट्र आके किधर बैठेगा वो बाइबल में लिखा हुआ है। और सीधे आप प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में आ जाएंगे तो समंदर से एक जानवर निकलता है, और ये समंदर से निकला हुआ जानवर अगर इसको आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य 13 में तो बाइबल कहता है इसका पैर भालू के समान है, इसका बदन चीते के समान है, इसका मुंह सिंह के समान है। ये सब अलग अलग जानवर थे,
दानियल ने जब देखा, लेकिन जब यूहन्ना देखता है ये सब जानवर एक बन चुका है, सब जानवर एक जानवर बन, मतलब सारी ताकत मिलकर एक ताकत बन गई है। और यही ताकत को यूरोपियन यूनियन चलाएगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर के समय में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि अभी वार्ताहत करने के लिए यही एक जगह है। अमेरिका अभी खत्म होने वाला है और अमेरिका के अंदर उद्ध्वस्त हो चुका है अभी सारी बातें। और प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय के अंदर, हे बड़ा बाबुल तो कैसे गिर पड़ा, वो अमेरिका शहर है। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय के अंदर 666 नंबर आता है 18 वचन में। ये सब हमारे दिनों के बारे में लिखा हुआ है। ये जानवर जो 13वां अध्याय में आती है, 17वां अध्याय में यही जानवर है। लेकिन अभी इस जानवर के ऊपर एक औरत बैठी हुई है। एक औरत इसका काबू लिया है जानवर का। इसको 7 सिर है, ये 7 सिर 7 पहाड़ है, 10 सिंह है, वो 10 सिंह 10 राजा है। और ये औरत जानवर को लेकर काबू किया। मतलब पहले एक ताकत आती है, बाद में वो ताकत को चलाने के लिए एक औरत आती है, और औरत तो जानवर के ऊपर बैठी है। आप समझ सकते हैं कि औरत कौन है। बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य में 3 औरत है। एक 12वां अध्याय के अंदर है औरत जो यहूदी चर्च है, एक 17वां अध्याय के अंदर औरत है जो दुनियावी चर्च है, और एक 19वां अध्याय के अंदर एक औरत है जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, शादी के लिए तैयार होकर जा रही है। यानी जब भी बाइबल में औरत को देखो, कलीसिया है जो सत्ता को चलाने के लिए आती है। आगे हम जाएंगे। दूसरे सवाल का उत्तर प्रभु यीशु मसीह देता है 24:7 में। कहता है उन दिनों के अंदर बड़ी अकाल और मरी होगी। 24:7। क्योंकि जाति पर जाति हाँ। और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, अकाल पड़ेगी और भूकंप होंगे। भूकंप होगा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब बातें आरंभ है, अंत नहीं आया, लेकिन अंत की निशानी है। और ये सब जब आरंभ होगा, समझना वो टाइम जो मसीहा का आना है कितना निकट हो सकता है। प्रभु ने बोला मरी होगी पूरी पृथ्वी पर, और आज पृथ्वी की दशा है, मरण फैला हुआ है पृथ्वी पर। ये तो शुक्र है आज हमारे देश में भरपूर अन्न है, लेकिन अगर आप अफ्रीका साइड में जाओगे, सोमालिया साइड में जाओगे, तो लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं। आज के तारीख में पृथ्वी में लाखों करोड़ों लोग भूखा सोते हैं, रात को खाने के लिए भोजन नहीं है। अनाज की महंगाई कितनी हो गई आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो महंगाई जो हो रही है, अब 50 रुपये लीटर दूध। कभी आपने विश्वास किया ये बिस्लरी पानी 1 लीटर 20 रुपये में पिएंगे आप? कभी आपने सोचा क्या ऐसा कि पानी 20 रुपये लीटर बिकेगा? हम बचपन में 2 रुपये 3 रुपये लीटर दूध पीते थे, आज 20 रुपये लीटर पानी पी रहे हैं। दूध हो गया है 60 रुपये लीटर। यह मरी को दर्शाता है। इतनी महंगाई बढ़ती चली जाएगी कि इंसान को खाने को खाना नहीं मिलेगा। साथ ही साथ प्रभु ने यह भी बताया कि ऐसी बीमारियां फैलेगी जिस बीमारी के लिए डॉक्टर के पास इलाज नहीं होगा। अजीब अजीब पिलानी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोरोना, इबोला, सार्स, ये सब बीमारियां कभी आई? ये 20वीं सदी में। यही वो टाइम है 20th सेंचुरी के अंदर ये सारा घटना एक सता रही है। जितनी बातें प्रभु ने मत्ती 24 में कहा वो सब ये 20वीं सदी की बातें हैं, और एक के पीछे एक चली आ रही है। और वो समय को आप जानना बहुत जरूरी है कि जिस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं। मैं फिर से आपको कहता हूं, मैं आपको डराने के लिए नहीं आया, मैं आपका हौसला बढ़ाने को आया। मेरा प्रभु जल्दी आने वाला है। मैं आपकी तैयारी के लिए आया कि आप प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तैयार हो जाओ। अब चर्च खेलने का जरूरत नहीं है, चर्च और मेंबरशिप खेलने का समय नहीं है। यह समय है अपने प्राणों को रखवाली करना है और प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना है। मेरा फर्स्ट सेशन का टाइम खत्म हो रहा है 9:30। दूसरी सेशन में मैं आपसे मिलूंगा। खुदावन आपको आशीष दे। कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, समय मेरे पास में अभी बहुत थोड़ा है, और ये सवाल को मैं पूरा करूंगा। जो दूसरा सवाल है, प्रभु तेरा आने का चिन्ह क्या होगा? और फिर कल हम लोग जाएंगे तीसरे सवाल पर, जगत का अंत, और जगत के अंत के विषय में बाइबल क्या कहती है। और हम जो बैठे हैं बिल्कुल जगत के अंत के दिनों में बैठे हैं। हर कोई विश्वासी इस बात को जानना ज़रूरी है कि ये आखिरी दिन है,
और समय के अनुसार जो है समय का खात्मा पूरा हो चुका है। अगर कोई समय आज प्रभु ने हमें दिया है तो ये उसका अनुग्रह है, उसकी दया है कि वक्त हमें मिल चुका है। हो सकता है कि ये आखिरी कन्वेंशन होगा जो आप लोग मना रहे हैं 12वां। एक और एक कन्वेंशन के लिए हमारे पास समय नहीं होगा क्योंकि समय इतना निकट आ चुका है। किसी भी वक्त में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। पृथ्वी का माहौल इतना बिगड़ चुका है और बाइबल की सारी भविष्यवाणियाँ यहाँ पर आकर खत्म होती है। सो मैं आपको ले जाऊँगा फिर से एक बार प्रकाशित वाक्य और उसका 6वें अध्याय के अंदर, जो कि हम लोग ने देखा दूसरा लाल घोड़ा आया और लाल घोड़े ने अपना काम को दिखाया। हम देखते हैं कि राज्य में क्या क्या हालात और परिस्थिति है। उस समय में मरी फैलेगी और उस समय के अंदर अकाल पड़ेगा, उस समय के अंदर लोग भूखे मरेंगे। ऐसे एक समय पृथ्वी पर आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24:6 में लिखता है, देयर शैल बी फेमाइन्स। और इसी वचन को जब हम पूर्ति में देखते हैं, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये भविष्यवाणी की किताब है। जैसे मत्ती में प्रभु ने कहा, तुम जाओ पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनो, लेकिन वो काम उन्होंने प्रेषित में किया। जब मत्ती में प्रभु ने बोला जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालो, वो काम उन्होंने प्रेरितों में शुरू की। सो मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। इसकी पूर्ति अगर आपको देखना है तो आपको प्रेरितों के काम पढ़ना पड़ेगा। प्रेरितों के काम जो है वो पहली कलीसिया का कृत्य है जो यीशु मसीह ने उनको भेजा था। सो मत्ती में जो भी आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन उसको अगर क्रिया में देखना है तो आपको प्रेरितों के काम में आना पड़ेगा। प्रेरितों के काम में जब आएगा तभी उसका आपको परिपूर्ण मिलेगा। उसी तरीके से मत्ती 24 में यीशु मसीह ने जो भी कहा है उसे पूरा करते देखना आपको प्रकाशित वाक्य में आना होगा। और देखिए प्रभु पहले कैसे बरोबर बात करता है। पहले कहता है झूठे मसीह आएंगे, यानी सफ़ेद घोड़ा आएगा। फिर वो कहता है कि मारामारी होगी, तलवार होगी, युद्ध होगी। देखिए वो लाल घोड़े के बारे में बात कर रहा है। फिर वो कहता है कि मरी आएगी, अकाल आएगी। वो काला घोड़े के बारे में बात कर रहा है, जिस घोड़े को अभी हम देखने जा रहे हैं। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय और उसका 5 और 6 वचन जल्दी से पढ़ लीजिए। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है। एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू और उसके हाथ में एक तराजू है। और ठीक, एक काला घोड़ा है, उसके हाथ में तराजू है। नाउ काला जो रंग है वो किस चीज को दर्शाता है? क्योंकि बाइबल में अगर सफेद घोड़ा लिखा है और बाइबल में अगर लाल घोड़ा लिखा है तो घोड़े के रंग के पीछे आपको यह समझना है कि यह घोड़ा किस चीज को दर्शाता है। सफेद प्यूरिटी, शुद्धता, पवित्रता। लेकिन उस सफेद घोड़े में सवार है वो क्रिस्त विरोध है, पर वो ढोंग करके आ रहा है, झूठा मसीह बन के आ रहा है। लाल घोड़ा युद्ध को दर्शाती है और उस घोड़े पे जो सवार है उसको तलवार दिया गया। तलवार मेल मिलाप के लिए नहीं देते, तलवार काटने के लिए देते हैं। तलवार लड़ाई को दर्शाता है और उसको आज्ञा दिया है पृथ्वी पर से मेल उठा ले। मेल उठाने का मतलब क्या है? पृथ्वी से शांति को भंग कर देना, युद्ध छेड़ देना। और यही आप घर पे जाकर पढ़िए, जकरयाह 6वां अध्याय, जकरयाह 6वां अध्याय लिख के लीजिए। वहां पर भी जकरयाह 4 घोड़े को देखता है। उसमें चारों घोड़ा कौन सी दिशा में जाता है वो सब दिशा बताया है। उसमें वो लाल घोड़ा जो जाता है वो चीन की तरफ जाता है। लाल बोटा जिंदाबाद चीन। लाल घोड़ा उधर जा रहा है। सफेद घोड़ा जो है यूरोप में जा रहा है। आप जकरयाह 6 घर में, मेरा टाइम नहीं है, घर पे जाके पढ़िए। ये घोड़े का दिशा बताता है जकरयाह। सेम कलर 4 घोड़ा, सेम प्रकटीकरण 6 में 4 घोड़ा। और वो बताता है कि काला घोड़ा जो है वो वेस्टर्न कंट्री में जा रहा है, वेस्टर्न। इसके हाथ में तराजू है। तराजू का मतलब व्यापार। तो ये घोड़ा व्यापार को लेके आता है। अभी अगर दुनिया में आप कहीं पर काम पे जाओगे, आपकी जो सैलरी होती है वो डॉलर के हिसाब से मिलता है। आप चाहे अरब में जाके काम करो, चाहे आप अमेरिका में जाके काम करो, जहाँ भी काम करो, आपकी जो वैल्यू है, हमारा 1 रुपया का जो वैल्यू है, आज $1 का भाव आज हमारा 85 रुपया हो चुका है।
वो डॉलर का हिसाब से ही हमारे देश के पैसे, किसी भी देश का पैसा हो, डॉलर के हिसाब से उसका वैल्यू गिना जाता है। ये है वो काला घोड़ा जिसने जाकर डॉलर को अपने हाथ में ले लिया, तराजू। अब ये तराजू से वो करता क्या है? काला का मतलब है पावर, कंट्रोल, सक्सेस, स्ट्रेंथ, हिडन, अननोन, डेथ, मिस्ट्री, इविल। काला रंग का बहुत सारे अर्थ है और ये सारा क्वालिटी जो है ये घोड़े वाले के पास में रहेगा और ये सफर होके जाता है। सबसे पहले उसने तराजू चर्च में लेकर आया और आपको मालूम होगा नहीं होगा, ऐसा एक समय कलीसिया के ऊपर बीतता है। 600 सदी के बाद 1500 सदी तक चर्च जो है डार्क एज में जाती है। यह वह समय है जब कलीसिया ने लोगों के ऊपर पाप क्षमा का पैसे लगा दिया। इसको बोलते हैं इंक्विजिशन। अगर कोई यूट्यूब चलाने वाला, अगर क्या बोलते हैं इंटरनेट में बैठने वाला होगा तो रोमन इंक्विजिशन डाल दीजिए, आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा। क्या होती थी? लोगों को पाप क्षमा पैसे में दिया जाता था, पैसे से पाप क्षमा बिकती थी और लोगों को जाकर अपना अपना नाम दर्ज कराकर अपने परिवार के हिसाब से चर्च को पैसा भर के पाप क्षमा लेना पड़ता था। आप जरा इतिहास की तरफ पीछे मुड़ के देखिए, काला घोड़ा कभी आया और प्रभु यीशु मसीह ने सब घोड़े का लाइन टाइम बताया, ये घोड़ा आएगा, इसके बाद ये घोड़ा आएगा, इसके बाद ये घोड़ा आएगा। जब काला घोड़ा आया तो कलीसिया के अंदर ऐसी उपद्रव आई, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपको बेमौत मारेंगे। आप उनके सामने खड़े नहीं रह सकते और ऐसे मरे हैं। अब ये जो लोग मरे हैं ये कोई पापी शराबी नहीं, ये संत लोग हैं जो बाइबल पढ़ते थे, जो सच्चाई जानने की कोशिश करते थे। उनको यह हालत किया गया, इतनी बुरी तरीके से मारा गया। मसीहत 2000 साल से सताया जा रहा है। क्या आप मेरे साथ हालेलुया बोलेंगे? लेकिन इसको कोई मिटा नहीं सकता। क्यों नहीं मिटा सकता? क्योंकि ये वचन के अनुसार सब कुछ चल रहा है। हर एक घटना जो है वचन में जो लिखा है वही घटना पूरी हो रही है। अब ये काला घोड़ा ने आया तो एक आवाज आई और आवाज ये आई, 6:6 में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य, गेहूं और जौ का दाना दाम लगा दिया गया। अब गेहूं और जौ जो है, गेहूं अमीर लोग खाते थे, जौ जो है गरीब लोग का खाना है। तो बाइबल में जब गेहूं आती है तो अमीर लोग, जौ आती है तो गरीब लोग। ये बाइबल के नियम थी। पुराने नियम में लेवियों की किताब में आप पढ़ सकते हैं। यानी ये काला घोड़ा जब आएगा तो ये अमीर और गरीब दोनों के ऊपर अपना सत्ता जमाएगा। इसके हाथ में तराजू है और ये व्यापार को कलीसिया के अंदर लेकर पैसे से तोलना शुरू कर देगा। ये वह समय था। अभी हमारे इधर है, बहुत से लोग घूमते हैं ऐसे, पास्टर लोग जो है घरों घरों में जाते हैं, हाथ रख के प्रार्थना करने का 100 रुपया रेट है, तेल लगा के प्रार्थना करने का 50 रुपये रेट है। ऐसे रेट में चल रहा है आजकल प्रार्थना। हमारे यहाँ पुणे में कलीसिया है, सादा बपतिस्मा, तुम पानी में उतरो, पास्टर बाहर से बोलेगा डूबने के लिए, डूब के उठो, 100 रुपया बपतिस्मा। अगर स्पेशल बपतिस्मा चाहिए, पास्टर को पानी में उतर के कपड़ा गिल्ला करना है तो 500 रुपया बपतिस्मा। रेट लगा दिया गया है। तेल का बोतल बेचने का धंधा लगा दिया गया है। 5 रुपया तेल का बोतल, 10 रुपया तेल का बोतल, पानी का बोतल बेचा जा रहा है। ये सब कौन लेके आया? चर्च के अंदर धंधा कौन लेके आया? काला घोड़ा। जब कोरोना काल हुई थी तो जहाँ चंगाई सभा के बाहर में दरवाजे में लिखा हुआ था, कोरोना के वजह से चंगाई सभा कैंसिल। कोरोना के वजह से चंगाई सभा, यही तो टाइम था चंगाई देने का था दुनिया को, और ये टाइम पे तुम दरवाजा बंद करके बैठ गए। तुम्हारा तेल और तुम्हारा पानी किधर गया? ये टाइम था सारे दुनिया को, तो सब हॉस्पिटल में जाए, इंजेक्शन नहीं थी कोरोना का, तो तेल और पानी देने का था हॉस्पिटल को। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये काला घोड़ा का काम है और जो मैं बोल रहा हूं ये सच्चाई बोल रहा हूं। और ये सच्चाई जो है बाइबल कहती है यूहन्ना 8:32 आपको आजाद करेगा, बंधनों में से छुटकारा सच्चाई देता है। लेकिन यही टाइम पे एक आवाज आई, तेल और दाखरस की हानि मत करना, तेल और दाखरस की हानि मत करना। प्रभु ने अपने भवन के बारे में यही बोला था, तेल और दाखरस मेरे भवन में हमेशा रहना चाहिए।
तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। क्यों तेल को पवित्र आत्मा का उपमा दिया है? क्योंकि तेल, कोई भी एक बीज को कुचलते हैं उसमें से तेल निकलता है। बादाम या शेंगदाना या सूर्यकांती फूल, जो भी बीज कुचलता है उसमें तेल निकलता है। तो तेल पवित्र आत्मा का लक्ष्य, इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर कुचला गया, उसमें से जो आत्मा निकली वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और यह पवित्र आत्मा प्रभु ने आपको दी। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, कलीसिया के बाद में जब बंद कमरे में प्रभु आया उनके पास, कहता है आओ थोमा मेरा हड्डी हाथ डालकर देखो, मांस और लहू आत्मा को नहीं होती। वहां प्रभु ने लहू की बात नहीं करी, मांस और हड्डी की बात करी। लहू किधर है? यीशु जी उठने के बाद जो शरीर में वो आया, उस शरीर में लहू नहीं है। लहू उसने क्रूस पर दे दिया। और बाइबल कहता है लेवी की 17 अध्याय 11 वचन के अंदर, खून के अंदर जीवन होता है। एक आदमी की एक्सीडेंट हो गई, खून बह गया, डॉक्टर बोला खून चढ़ाना पड़ेगा नहीं तो आदमी मर जाएगा। खून के अंदर जीवन होता है। तो यीशु ने खून सलीब पर दिया। उस खून के अंदर जो जीवन था उसने पवित्र आत्मा के रूप में पेंतिकोस्त के दिन उंडेल दिया। तेल इधर उतर कर आई और लोग जो है मतवाले हो गए। देखो, तेल और दाखरस ये दोनों की हानि मत करना। तो पेंतिकोस्त का दिन जब आत्मा से भर गए और वो लोग झूमने लगे, देखने वालों ने बोला ये लोग दाखरस पिया हुआ है, मदिरा में, नशे में। पतरस खड़ा होकर कहता है अरे साहिबो, वैसा नहीं जैसे तुम सोच रहे हो, अभी तो सवेरे पौ ही फटा है, ये लोग शराब में कहां से नशे में धुन होंगे। फिर ये क्या हो रहा है पतरस? योएल भविष्यद्वक्ता ने कहा था परमेश्वर अपनी आत्मा को ढेलूंगा, वो वचन आज पूरा हुआ है। ये सब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। जिसको पवित्र आत्मा मिलता है, हालेलुया, वो नशे में हो जाता है। पवित्र आत्मा, तेल और दाखरस दोनों साथ साथ चलती है बाइबल के अंदर। वो आदमी जो जेरिको में मारकर फेंक दिया गया था, वहां से एक लेवी गया, एक याजक गया, एक सामरी ने उसको उठाया। बाइबल क्या बोलता है? उसने उसको दाखरस दिया और तेल दिया। तेल लगाया उसको चंगाई के लिए, दाखरस उसके दर्द को भूलने के लिए। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलती है। उत्पत्ति से लेकर आप सभी किताबों के अंदर तेल और दाखरस साथ साथ चलती है। जब हम लोगों को नशा हो जाता है पवित्र आत्मा का, बिल्कुल पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी भी शराबी दिखता है और जो दुनियावी शराब पियल आदमी भी शराबी दिखता है। अभी लोग हमको बोलेंगे भाई साहब पाकिस्तान का इंडिया का मैच चालू है, आज फाइनल है। हम बोलते हैं हम प्रार्थना को जा रहे हैं। अरे फाइनल मैच है, तो वो हमको बोलते हैं इसको नशा हो गया प्रभु का। जी हमको प्रभु का नशा, हमें नहीं मालूम कौन सा पिक्चर रिलीज हुआ, हमें नहीं मालूम कौन सा मैच खेला जा रहा है, हमें नहीं मालूम कौन किधर जा रहा है, हमें मालूम है प्रभु आने वाला है, हमको तैयार होने का है। एक भयंकर नशा हमको मिला है, बोलो हालेलुया। हम भूल गए उस सारे बातों का भी, क्योंकि अब दुनिया की तरफ हमारा ध्यान नहीं। 2-3 क्वालिटी में बताता हूँ शराबी का और विश्वासी का। शराबी जो है वो विश्वास से चलता है। शराबी कैसा है? विश्वास से चलता है। आपको लगेगा शराबी गिरने वाला है, लेकिन गिरेगा नहीं वो विश्वास से चलता है। पौल बोलता है हम आंखों देख की बातों से नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। शराबी का दूसरा गुण यह है, वो दुश्मन को भी हंसेगा, दोस्त को भी हंसेगा, सबको बोलेगा हाय 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 कैसे भाई, क्या हाल है, क्या हाल है। विश्वासी भी जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो सबको दुआ सलाम करेगा, सबके साथ अच्छा रहेगा। बोलो हालेलुया। उसके नज़र में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। एक शराब पियल आदमी बच्चे को भी देखेगा तो बच्चे की तरह एक्टिंग करेगा, बच्चे की तरह बोलेगा। वैसा पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी, बच्चे का स्वभाव उसके अंदर आ जाएगा और बच्चे की तरह बर्ताव करेगा। बोलो हालेलुया। शराबी किसी से नफरत नहीं करता, वैसे ही जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो किसी से नफरत नहीं करेगा। उसके अंदर प्रभु का प्यार उतर कर आता है। वो सबको बोलेगा हाय जय मसीह की भाई। वो कभी नहीं बोलेगा वो मीटिंग में मत जाओ और ये मीटिंग में मत जाओ, वो अपना लोग नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा है वो बोलेगा जिधर जाना है जाओ, जो अच्छा है वो ले लो, जो नहीं समझ में आया छोड़ दो। हालेलुया।
वो चर्च गलत है, हमारा चर्च सही है करके वो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा हमेशा सही मार्गदर्शन करेगा। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये दोनों साथ साथ चलता है। आगे प्रभु ने बोला जल्दी से जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। जब चौथा मोहर खुला तो पीला रंग का घोड़ा आया। अरे पीला रंग का घोड़ा का नाम है मौत, और इसका नाम है मरण, का मतलब 6 अध्याय का 7 और 8 वचन। जब उसने चौथी मोहर खोली, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द कहते सुना, जी। मैंने दृष्टि की, हाँ। और देखो एक पीला सा घोड़ा है, एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है। उसका सवार का नाम है मृत्यु। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, इस किताब को पढ़ो। मैं पास्टरों से विनती करता हूं, इस किताब का प्रचार करो चर्च में। रेवल्यूशन की बातें करो अभी चर्च में। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, आशीर्वाद का सभा, तेल और पानी का टाइम खत्म हो गया। ये न्याय का समय है। प्रभु यीशु मसीह जगत में जल्दी आने वाला है। प्रकाशित वाक्य प्रचार करो, 7 मोहरों का प्रचार करो, 7 तुरियों का प्रचार करो, 7 कलीसिया काल का प्रचार करो, और लोगों को बताओ कि ये समय क्या चल रहा है। खाली चर्च मेंबर बन के रहोगे तो रह जाओगे, यीशु मसीह के दुल्हन बन के चलो तो उठा लिए जाओगे। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहा, अपने कलीसिया को उठाने के लिए आ रहा है। हम ये पृथ्वी में रहने वाले लोग नहीं हैं। चंग समय के बाद हम लोग गायब होने वाले लोग हैं। और मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये पीला घोड़ा का आखिरी निशानी प्रभु ने दिया, क्योंकि 4 ही घोड़ा है, और ये चौथे मोहर में एक घोड़ा खुलता है, इसका नाम है मरण। और बाइबल कहता है अधोलोक इसके पीछे हैं। और अधोलोक इसके पीछे इसलिए है कि ये घोड़ा जिसको मारता है वो अधोलोक में जाता है। और ये चौथा घोड़ा चौथी पीढ़ी के अंदर, अभी आपको मैं बताता हूं, जब पहला घोड़ा आया सफेद, वो अकेला ही चल रहा था। उसका टाइम जब खत्म होने का टाइम आया तो दूसरा घोड़ा आया लाल। अब लाल घोड़ा और सफेद घोड़ा दोनों साथ में चल रहा है, यानी सफेद घोड़ा लोगों को वचन से भरमा रहा है, लाल घोड़ा नहीं मारेगा तो उसको काटता है। उसके साथ साथ जब समय आया तीसरा घोड़ा भी आ गया। अब सफेद, लाल और काला 3 ताकत साथ में चल रही है। और जब चौथा घोड़ा पीला आता है, उस घोड़े का नाम है मरण। ऐसा कोई पीला रंग का घोड़ा होता नहीं है, लेकिन पीला रंग का मतलब क्या है? पहला जो आया सफेद, दूसरा आया लाल और तीसरा आया काला। ये तीनों कलर को मिक्स करोगे आपको पीला मिलेगा। तो ये चौथा घोड़ा जो आ रहा है वो तीनों की ताकत को साथ में लेके आ रहा है। और ये टाइम है मरण का समय है। ये मरण लोग बहुत भयानक रीति से हमारे दिनों के अंदर, जिसको हम लोग सदी कहते हैं, ये 20वीं सदी के अंदर विश्व युद्ध में भी उतना लोग मरा नहीं जितना कोरोना काल में चले गए। और ये कोई युद्ध नहीं था, लेकिन अगर आप ज़करिया 14 अध्याय पढ़ोगे तो इस युद्ध का नाम है जर्म वॉरफेयर, कीटाणुओं की लड़ाई। ये लड़ाई ज़करिया 14 में मिलेगा आपको। ये बम फेंकर लोगों को ब्लास्ट करने का नहीं, एक इंजेक्शन देके लोगों को खत्म कर दो। ये कोरोना एक कीटाणु का नाम है। और इस तरीके से दुनिया को तबाह करने के लिए ऐसी ऐसी महान बीमारियां आएगी। लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सके। बच्चे अमेरिका में रह गए, माँ बाप इधर बूढ़े मर गए, मिट्टी देने के लिए भी कोई नहीं। ऐसे एक हालात, एक दुर्दशा हमने देखा। और देखिए पृथ्वी की आबादी 8 बिलियन है आज के तारीख में, जो 2022 की गिनती। इसका मतलब 1.5 बिलियन मरेंगे जब पीला घोड़ा आएगा। 1.5 बिलियन मरेंगे जब पीला घोड़ा, 1/3 मारा जाएगा। और कोरोना का टोटल हिसाब करो, आपको बराबर मिलेगा वही हिसाब जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पीला घोड़ा आकर जान लेगा। सो ये बिलियन के हिसाब से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी जानें चली जाएगी, वो वहाँ पर लिखा हुआ है और वो हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और हमें मालूम नहीं कि वचन कहाँ पूर्ति हो रही है। हम तो अभी भी चल रहे हैं विश्वासी बनकर, लेकिन जानना जरूरी है कि ये समय क्या है। मैं आगे जल्दी लेके जाता हूँ आपको। 5वां मोहर जब खुली
तो पांचवें मोहर के अंदर क्या है? वेदी के नीचे आत्माएं पुकार रही है और कहते हैं हमारा बदला कब लेगा, हमारा बदला कब लेगा। एक बहुत बड़ी वेदी, उसके नीचे आत्माएं जबी, और उनको कहा जा रहा है कि थोड़ा टाइम और इंतजार करो, तुम्हारे संगी दास भी इसी तरीके से मरेंगे, जब वो भी आकर तुमसे मिलेंगे तो तुम्हारा न्याय होगा। तब तक के लिए ये सफेद कपड़ा पहनो और तुम इंतजार करो कि तुम्हारे संगी भी, मतलब तुम्हारे भाईजात, वो भी मर के आएंगे। इसका मतलब ये जो लोग वेदी के नीचे हैं एक पर्टिकुलर लोग हैं, और अभी जो मरने वाले हैं वो भी एक पर्टिकुलर लोग हैं जो कहते हैं कि तुम्हारे संगी भाई। अब ये पृथ्वी के अंदर ये 20वीं सदी में जो घटनाएं इस मरण के विषय में कहा गया था वो थे यहूदी लोग, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये लोग अपना बदला मांग रहे हैं। आप और हम बदला नहीं मांग सकते क्योंकि हम अन्य जाति में से प्रभु के पास आए हैं। प्रभु ने हम पर दया किया है, लेकिन यहूदी लोग हक मांग सकते हैं क्योंकि वो खुदा के चुने हुए लोग थे। वो लोग बोलते हैं हमारा बदला कब लेगा तू? हम नहीं बोल सकते हमारा बदला कब लेगा, हमारा बदला सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, हमें बचाया गया। लेकिन ये लोग अपना बदला मांग रहे हैं। इसका मतलब ये लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है ये लोग परमेश्वर के वचन के लिए मरे, परमेश्वर के वचन के लिए मरे। ये यीशु की गवाही के लिए नहीं मरे, ये वचन के लिए मरे, क्योंकि यहूदियों के पास यीशु की गवाही नहीं है, उनके पास वचन की गवाही है। क्योंकि उन्होंने अभी तक यीशु को पहचाना ही नहीं, अभी तक वो मसीहा को जाना ही नहीं। तो ये जो लोग मारे गए इनके पास यीशु की गवाही नहीं है। फिर वचन कौन है? यहूदी लोग हैं, आपको जानना है। फिर यहूदी लोग कब मारे गए? दूसरे विश्व युद्ध में स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर, ये लोगों ने यहूदियों को बहुत बेरहमी से मारा। 6 मिलियन जीव, 60 लाख यहूदियों को इन कम्युनिस्ट लोगों ने मारा। यही वो समय था जब यहूदी लोग भागते भागते अपने देश में चले गए। 1933 के अंदर इनके ऊपर अत्याचार शुरुआत हुई। 8 मई 1945 में अराउंड 6 मिलियन जीव्स मारे गए, जेनोसाइड। हिटलर इनको सबको ऐसे गैस चेंबर में बंद करके जहरीला गैस छोड़ के मार देता था। गाड़ने के लिए 1-2 खड्डा नहीं, बुलडोजर से खड्डा खोद के सारे लाश फेंक देता था अंदर। ये लोग मरे, खुदा के कलाम के लिए मरे, कोई छोटा बड़ा नहीं देखा गया, बहुत बेरहमी से मारे गए। और ये 1944 से 33 से काम शुरुआत हुई, 44 तक जो है बहुत सताया गया। अब ये सताव के मारे ये लोग सब अपने देश इजराइल में भागने लगे। और इजराइल में भागने का वजह यह था कि प्रभु उनको देश देने वाला था, लेकिन ये इजराइल जाने को तैयार नहीं थे। इसीलिए प्रभु ने हिटलर को उठाया ताकि इनको मार पड़े और फिर ये अपने मातृभूमि में भागे। और उसी समय में 44 में ये लोग सब अपने देश की तरफ भागने लगे। और 47 के अंदर आपको मालूम होगा कि इजराइल देश घोषित कर दिया गया। प्रभु ने उनको लाकर अपने देश में बसा दिया। ये प्रभु का वचन था कि मैं तुम्हें अपने देश में लेके जाऊंगा। और प्रभु ने उनका अपना तरीका है। कैसे अपनी तरीका है? आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसकी पहली अध्याय 8 वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरी गवाह बनोगे पृथ्वी की छोर तक। पहले यरूशलेम, जुडिया, शमारिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। लेकिन ये लोग यरूशलेम छोड़ने को तैयार नहीं थे। भला पहले ही सभा में 3000 बपतिस्मा, पहले ही सभा में, दूसरी मीटिंग में 4000, तीसरी मीटिंग में 5000। कौन जाएगा चर्च छोड़ के बाहर? आज हम लोग 100-200 लोग हमारे पास है तो कौन जाता है बाहर सुसमाचार के लिए? हम सोचते कि ये चर्च को संभालना यही हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, प्रभु ने बोला तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुमको भगाता हूं। प्रभु ने शौल को उठाया और क्या किया? 1:8 को 8:1 में बदल दिया। अब 8:1 पढ़ के देखो क्या लिखा है। शौल कलीसिया को सताने लगा। जब शौल कलीसिया को सताने लगा तब यरूशलेम से ये लोग बाहर भागने लगे। और यही प्रभु का मकसद था कि तुम पृथ्वी में भर जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। लेकिन ये यरूशलेम को छोड़ने तैयार नहीं, तो प्रभु ने शौल को खड़ा किया। बाद में उसी शौल को प्रभु ने पौल बना दिया और उसी ने आपके बाइबल में 14 किताब लिख दिया है। बोलो हालेलुया। सो उसी तरीके से जब यहूदी लोग 70 सदी में भागे थे, जहां जहां वो गए थे वहां वहां बस गए।
यहूदी लोग के साथ प्रभु का एक आशीष चलती है। वो मिट्टी भी बेचेंगे तो भी आशीष पाएगा, वो कौन सा भी बीज डालेगा वो आशीष फलवंत होगा। दुनिया में लोग बहुत पैसे वाले बन गए और ये भूल गए यरूशलेम को। जिस तरीके से उत्पत्ति के अंदर आप पढ़ सकते हैं, याकूब अपने घर से भाग रहा है एसाव के डर से, एक पेड़ के तले आया, स्वप्न देखा, आसमान जमीन में सीढ़ी लगी हुई है, उठा, पत्थर रखा, बोला ये प्रभु का घर है, बेथेल है, और बोला प्रभु मैं जा रहा हूँ, जो भी तू मुझे देगा मैं उसका दशमांश ला के दूंगा, इधर ये तेरा भवन है। लेकिन जब याकूब गया वहां पर तो वहां पर क्या हो गया, ससुर उसका बाप निकला। वो उसको बोला पहला बेटी देता है, दूसरा बेटी देता है, ऐसा उसने 7 साल 14 साल काम करा के लिया उससे। अब 2 बीवी मिल गई और 14 बच्चे 12 मिल गए, और धन संपत्ति भी ससुर से ज्यादा मिल गया उसको। फिर क्या हुआ, भूल गया, वो पत्थर लगा था वहां पर, और वहां प्रभु को बोला था मैं सब दशवान लाऊंगा करके। अब प्रभु उसको नींद में उठा रहे, उठ, क्या कर रहा है तू, क्या बोल के आया था। याकूब सवेरे उठा, अपने बच्चे को बोला जल्दी चल नहीं तो प्रभु मारेगा मेरे को। अपने ससुर को भी बताया नहीं, बीवी बच्चे को लेके भाग रहा है। भागते भागते एक जगह पे पहुंचा और पीछे पता चला ससुर को, लाबान को, कि वो भाग गया मेरे बेटी और बच्चों को लेकर। वो बड़ी सैनिक लेके आ रहा है याकूब को पकड़ के वापस ले जाने के लिए। रात को एक जगह ठहरा था, प्रभु ने आकर लाबान से बोला खबरदार, अगर तूने याकूब को उल्टा सुल्टा बोला मैं उसको लेके जा रहा हूं। हालेलुया। ससुर जी सवेरे आके भाई माफ कर दे यार, मैं तो तेरे को मार के लेके जाने वाला था, लेकिन रात को तेरा खुदा ने आके बोला तेरे को खुदा लेके जा रहा है, तो उसको कुछ भी बोलना मत, जाके आ। मेरे को बोलता तो तेरे को बैंड बाजे के साथ भेजता था मैं। ससुर को प्रभु ने सिखा दिया है कि रात में, और वहां से वो भाग के आ रहा है बेतेल नाम जगह पे, और वहां पर उसने उसी पत्थर के ऊपर तेल डालकर बोला एल बेथेल। पहला उसने बोला बेथेल प्रभु का घर, बाद में तेल डाल के बोला मेरा प्रभु का घर है ये। हालेलुया। एल बेथेल करके उसने नाम रखा। देखिए जब आप नहीं जाओगे तो प्रभु आपको भगाएगा। जो काम प्रभु आपसे लेना है वो आप ही से लेगा। एक दिन प्रभु ने योना को बोला जा निनवे में प्रचार कर। योना बोला अन्य जातियों के पास कौन जाके प्रचार करेगा, हम यहूदी लोग हैं, अन्य जातियों के पास, उनके अन्य देवी देवताओं के पास जाके हम नहीं प्रचार करेंगे करके योना ने बोला। और उसने टिकट निकाला, यापा में जाकर तर्शीश को भाग रहा है। प्रभु ने समंदर में तूफान उठाया, लोगों ने चिट्ठी डाली, योना का नाम निकला। बोला तेरे साथ क्या किया जाए, बोले मुझे पानी में फेंक दो। और जब उसे उठा के पानी में फेंक दिया, बाइबल बोलता है प्रभु ने मगरमच्छ को तैयार किया और उसने योना को अपने मुंह में ले लिया। और फिर जाकर उसने वापस जहां प्रभु ने जाने को बोला था उधर ही जाके उल्टी कर दिया उसको। आपके हाथ से काम कराना है, प्रभु आप ही के हाथ से कराएगा, वो आपको किसी भी तरीके से भेजेगा। ऐसा कहा जाता है निनवे का शहर का और यापा का शहर का जो डिस्टेंस है 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और कहीं रात लग जाएगी। प्रभु ने उसको समुद्र के अंदर से पानबुड़ी में जल्दी जाके भेज दिया उसको, बोला लेट मत कर जल्दी। और वो समुद्र के अंदर बैठकर बोलता है हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, सुलेमान ने बोला था जो भी भवन को देख के प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना सुनेगा। अभी मैं भवन को देख के प्रार्थना करता, मालूम नहीं मच्छी किधर किधर घूम रही है, लेकिन मैं तेरा भवन को देख के प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु ने मच्छी को आज्ञा दे जा मेरे दास को निनवे में उल्टी कर दे। वो जाकर जब निनवे में योना निकला, बड़ा अजीब हुआ। सब लोग सब मच्छी पकड़ रहे, सवेरे जाल वाल ठीक कर रहे थे, और एक बड़ी मछली जब आ रही है तो पानी हिल रहा है, सबने देखे और वो एक योना को फेंक दिया। योना जब मछली के पेट से आया, सारा निनवे के लोग उनके पैर में गिर गए, क्योंकि वो मच्छी देवता को मानते थे। बोले देवता आ गया हमारे पास। हालेलुया। यही तो योना बोला था पहले मैं जाऊंगा तो नहीं मानेंगे। प्रभु बोला मैं तेरे को मानने का तरीका लगाता हूं। अब लोग मच्छी देवता को मानने लगे और बोले भाई क्या आज्ञा, बोले नाश होने वाला है 40 दिन के अंदर। सब ने पश्चाताप किया, राजा भी टाट ओढ़ कर पश्चाताप किया, और 40 दिन के बाद सब वातावरण बदल गया। प्रभु ने माफ कर दिया। योना पहाड़ पे जाकर बैठा है, अभी नाश होगा, अभी नाश होगा देखने के लिए, लेकिन नाश कुछ भी नहीं हुआ। बादल आया था, बादल भी निकल गया। उसके बाजू में एक पेड़ थी, उगा ऊपर, फैलाए पत्ते, वो छांव के नीचे वो बैठकर निनवे का नाश देख रहा था। लेकिन एक कीड़ा आया, पूरा पत्ते को खा गया। अब धूप में पड़ा है, उसने कीड़े को देखकर बोला तेरे को यही पेड़ का पत्ता खाने का था क्या? मैं इधर छांव में अच्छा से बैठा था निनवे का नाश देखने के लिए, और तू पत्ता खा लिया, मेरे को दूसरे कीड़े को कोसने लगा। तब प्रभु बोलता है
तेरा वाजिब है कीड़े को कोसने का, वाजिब है। बोले हाँ प्रभु, मैं इतना सुकून से बैठा था ये निन्नवे का नाच देखने के लिए, और ये कीड़ा ने पूरा पत्ता खा गया, अब मैं धूप में बैठा हूं। प्रभु ने बोला ये कीड़े के लिए तू इतना दर्द मना रहा है। 1,20,000 लोग निन्नवे शहर में उपवास और प्रार्थना किए हैं, मैंने मेरा इरादा बदल दिया है, मैंने उनको माफ कर दिया है। हालेलुया। ये नाश को देख रहा था, प्रभु ने दया किया। हमारा प्रभु दयावान खुदा है। हालेलुया। जो उसके चरणों में आता है वो उसको माफ करता है, जैसे मुझको माफ किया, जैसे उसने आपको माफ किया। और यही हम दुनिया को सुसमाचार दे रहे हैं, जो कोई मेरे प्रभु के पास आएगा वो उसको माफ करेगा, उसके गुनाहों को धोने की सामर्थ्य उसके पास है। सो आप जान सकते हैं 1944 से लेकर ये घटनाएं 1948 तक, और 48 में इजराइल को देश बन गया। मतलब प्रभु ने मत्ती में जो 26 में कहा गया था पीला घोड़ा, उसके बाद में वेदियों के नीचे तुम्हें पकड़वाएंगे, मारेंगे, वो घटना भी 1948 के अंदर पूरा हो गया। अब प्रभु ने कहा भूकंप की आवाज़ सुनोगे, धरती में कांप उठेगी, जगह जगह अकाल पड़ी, जगह जगह भूकंप। और आपको मालूम है इन दिनों के अंदर अगर आप भूकंप के रिकॉर्ड निकालोगे तो आप चौंक जाओगे। अमेरिका खुद कहता है 100 भूकंप अमेरिका के अंदर ही हो गया इस सदी के अंदर, इस सदी के अंदर 100 भूकंप। बोले हम क्या कर सकते हैं जब परमेश्वर ही अपना काम को, लाखों लोग जगह बदल रहे हैं। ये सब मेरे पास लिस्ट है भूकंप का। ऐसा भूकंप कभी भी विश्व में वो टाइम पे नहीं हुआ था। कैलिफोर्निया आप जानते हैं पिछले दिनों में आग से जल गई, सारे अमीर लोग, सारे फिल्म स्टार लोग वो वहीं लॉस एंजलिस में बंगले बनाए थे। ऐसा आग लगी कि उनकी आधुनिकता सब खत्म हो गई, सारे घर जल के नाश हो गए। हॉलीवुड भी नाश हो जा, बॉलीवुड भी नाश होगा, टॉलीवुड भी नाश होगा, जितने भी वुड है वो सब जलने वाला वुड है। प्रभु ने जलने के लिए रखा है उसको। अमेरिका ने देखा कैलिफोर्निया शहर से लेकर जितनी समुद्र की किनार पट्टी है सब भूकंप से भरा हुआ है। एक झटका लगेगा और सारा तबाह हो जाएगा अमेरिका, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है। जगह जगह ज्वालामुखी फट रही है, जमीन से अंदर से आग निकलकर बाहर आ रहे हैं, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आयरलैंड में, यूरोप में, यूरोशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह के अंदर जमीन के अंदर से बड़े बड़े ज्वालामुखी निकल रहे हैं। दुनिया परेशान है, ये क्या घटना हो रही है। ये सब चीज जब छठवीं मोहर खुलती है तो बाइबल में लिखा है आकाश के तारे टूट के नीचे गिरेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा तारे अंजीर के पेड़ के समान गिरेंगे, अंधकार हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा। ये सारी घटनाएं छठवें मोहर के अंदर सब कुछ साफ लिखा हुआ है। सातवां मोहर पढ़िए, प्रकाशित 8वां अध्याय 1 वचन के अंदर। सातवां मोहर में क्या है? जब उसने 7वीं मोहर खोली जी तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। मतलब 7वीं मोहर में क्या है किसको भी नहीं मालूम। आधे घड़ी तक सन्नाटा, साइलेंस। और ये 7वीं मोहर प्रभु ने मत्ती 24 में कहां खोला? पढ़िए उसके 36 वचन के पास जब लोग आते हैं बोलते नूह के दिनों के जैसा समय था वैसे मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। अब वो प्रभु को पूछते प्रभु आपको वो दिन बताएंगे? तो प्रभु कहता है कि वो तुम्हारा काम नहीं, वो दिन को जानना। तुम्हें मैंने मौसम बता दिया, अब वो दिन जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे पिता के हाथ में है। मैं वो समय नहीं बता सकता। यीशु मसीह उधर साइलेंस हो गया। 6 मोहर की बातें प्रभु ने बताई। 7वां मोहर को प्रभु ने बोला मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। अब आप समझ जाइए 6 मोहर लिखा हुआ है पूरा। 7वां मोहर में क्या लिखा है? कुछ नहीं है, साइलेंस है। 7वां मोहर प्रभु का आना है। बोलो हालेलुया। प्रभु का आना। उन्होंने बोले प्रभु आपका टाइम बताओ। प्रभु बोले वो नहीं बताऊंगा। 7वां मोहर, साइलेंस। अध घड़ी तक सन्नाटा छा गया, कोई हलचल नहीं स्वर्ग में। जहां फरिश्ते रात और दिन जो है ये कहते हैं हल्लेलुया हल्लेलुया, पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, सब खामोश हो गए। एक भी हलचल नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या है इसके अंदर? फरिश्ते खुद चुपचाप खड़े हो गए। अब क्या होने वाला है? अब ये 7वीं मोहर के अंदर घटना क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह का आना है। जब बादल गरजेगा,
जैसा स्वर्ग उनमें उठा लिया गया बादलों पर, उसी तरह स्वर्ग में से वो आएगा। पिछली तुरी फूंकते ही होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और हम जो जीवित बचे हैं बदल जाएंगे, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। ये प्रभु का आगमन के बारे में है और ये आज रात को भी हो सकता है, कल सुबह भी हो सकता है, आने वाला कब कितने समय के बाद में हमें नहीं मालूम, लेकिन कभी भी हो सकता है। यहां पर आके हम रुके हुए हैं, 6 घटना पूरी हो चुकी है, 7वां घटने के पास हम आए हैं। 6 मोहर पूरी हो चुकी है, 7वें मोहर के पास हम खड़े हैं। कल के दिन मैं बताऊंगा 7 तुरी में से 6 तुरी बच चुकी है, 7वां तुरी बचना बाकी है। मैं सब घटना, वो तुरी के अंतर्गत क्या क्या होता है, मैं सब घटना आपको दिखाऊंगा। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे।